नमस्कार दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी स्टार्ट की है। पिछली वीडियो में हमने क्रिमिनल कोड के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम सिविल कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिविल कोड की बात करते हैं तो ये ऐसे न्यायालय होते हैं जो मुख्य रूप से गैर आपराधिक विवादों से संबंधित होते हैं। यह अदालतें व्यक्तियों, संगठनों या सरकारी संस्थाओं के बीच जो भी आपके विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान इनके द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से केस डील करते हैं तो ये आपके लैंड से रिलेटेड केस हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस है, मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड केस है और फ्रॉड से रिलेटेड जो केस है उनको सिविल कोर्ट के द्वारा डील किया जाता है। उसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कोर्ट्स को देख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज इसमें सबसे ऊपर आते हैं। इनके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं और उसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं। उसके बाद सिविल जज क्लास 1 आते हैं और जो सबसे नीचे आते हैं वो सिविल जज क्लास 2 आते हैं। उसके बाद अगर हम सिविल जज के बारे में देखें तो सिविल जज को ही सेशन जज कहा जाता है। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है जब वो सिविल मैटर्स को देखते हैं तो उन्हें सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है और वही जज जब क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं तो उन्हें आपका सेशन जज कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिविल मामलों में मुख्य न्यायिक अधिकारी होते हैं और उच्च मूल्य या जटिल मामलों की सुनवाई इनके द्वारा की जाती है और जो निचली अदालतों के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनके खिलाफ ये अपील भी सुनते हैं। और पूरे जिले की जो सिविल न्यायपालिका है उनके ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। उसके बाद इनके जो नीचे आते हैं वो आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब इनकी नियुक्ति जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की सहायता करने के लिए ही की गई है और ये समान स्तर के मामलों की सुनवाई करते हैं। अब क्या है कि जो आपके कोर्ट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे मैटर्स या केसेस आए होते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन पर ही बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े और टाइम से केसेस रिजॉल्व किए जा सके, इसीलिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को नियुक्त किया गया है। उसके बाद इनकी सहायता के लिए ही असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया गया है। इसको हिंदी में सहायक जिला न्यायाधीश कहा जाता है और इनकी नियुक्ति न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और प्रभावी बनाने में ये मदद करते हैं। उसके बाद इनके जो नीचे आते हैं वो आते हैं आपके सिविल जज क्लास 1। अब ये जटिल और जो उच्च मूल्य है उसकी ये सुनवाई करते हैं। अब ये जो उच्च मूल्य यहाँ लिखा हुआ है, अब उच्च मूल्य का क्या मतलब है कि ये जो अलग अलग राज्य है वहाँ पर उनके द्वारा अपने हिसाब से क्या है कि आर्थिक सीमा तय की गई है कि वो कितने मूल्य के मामले देखेंगे। तो जो सामान्यतः इनके द्वारा मामले देखे जाते हैं वो 20 लाख से 2 करोड़ के मामले सिविल जज क्लास 1 के द्वारा देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से मामले आते हैं तो इसमें भूमि से संबंधित विवाद, संपत्ति से संबंधित विवाद, बड़े अनुबंधों से संबंधित मामलों का निपटारा इनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा जो सिविल जज क्लास 2 है उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनके खिलाफ अपील भी सिविल जज क्लास 1 के द्वारा सुनी जाती है। उसके बाद जो सिविल जज क्लास 2 है ये न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर है जो छोटे और कम मूल्य के सिविल मामलों की सुनवाई करता है। अब यहाँ पर भी क्या है कि ये अलग अलग राज्य द्वारा जो इनकी आर्थिक सीमा है वो अलग अलग हो सकती है, परंतु आमतौर पर ये 2 लाख से 5 लाख तक के जो भी केस होते हैं उनकी सुनवाई सिविल जज क्लास 2 कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से मामले आते हैं तो ये शादी हो गया, उत्तराधिकार है, किराएदारी है,
इनसे संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई सिविल जज क्लास 2 के द्वारा की जाती है और ये आमतौर पर नए नियुक्त न्यायाधीश होते हैं। पूरी वीडियो में हमने नियुक्ति की बात की, तो जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।